हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो आज हम नीट 2013 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन हमें गिवन है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, एक रॉक है, एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के बाद जो है ये 3 पीसीस में ब्रेक हो जाता है और इसमें से जो 2 पीसीस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट मीन्स वन मास विल गो इन एक्स डायरेक्शन, सेकेंड मास विल गो इन वाई डायरेक्शन एंड द थर्ड मास विल गो इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है। सो अब यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो मास एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसका मास m1 है और वेलोसिटी जो है v1 है। सो m1 मास हमें गिवन है, हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है उसका मास हमें 1 kg और स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो मास हो गया 1 kg और स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है। सो इस केस में जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम p1 वो इक्वल होगा किसके, m1 v1 के, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इट विल बी 1 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 kg मल्टीप्लाई 12 मीटर पर सेकंड, तो ये मिलेगा हमें 12 kg मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम हो जाएगा। सेकंड जो मास m2 है वो भी हमें गिवन है। सेकंड जो रॉक का पीस है उसका मास हमें गिवन है। सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 kg और स्पीड 8 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। तो ये 2 kg हमें गिवन है और स्पीड v2 हमें जो है 8 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 kg मल्टीप्लाई 8 मीटर पर सेकंड, तो ये आएगा 16 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जो थर्ड मास m3 हमें गिवन है इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है, स्पीड हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होगा p3 वो इक्वल होगा m3 v3 के। तो ये हो जाएगा आपका m3 मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 4m3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें मास m3 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम बोलता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम हमें लेना है रॉक का। इसका मास अगर हम कैपिटल M मान लें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाती है किसके, जीरो के, ठीक है ना। क्यों जीरो है, क्योंकि रेस्ट में है और यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। तो इस केस में जो मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा PI वो इक्वल होगा किसके, जीरो के, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा m इंटू वी, तो v का वैल्यू जीरो है तो ये होगा जीरो के। और जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो रॉक 3 पीसीस में ब्रेक हुआ है, तो 3 पीसीस में ब्रेक हुआ है तो तीनों का जो कंबाइंड मोमेंटम होगा P1 V1 सॉरी P1 प्लस P2 प्लस P3, जो तीनों रॉक का कंबाइंड मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और यहाँ से माइनस P3 विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। अब ये जो है मोमेंटम ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलिए इसकी वैल्यू पहले रख लेते हैं। जो P1 है हमारा, P1 की अगर मैं बात करता हूँ तो P1 x डायरेक्शन में है, ठीक है ना। P1 किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो मैं P1 को लिख सकता हूँ 12 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्लियर है। अब P2 जो है वो y डायरेक्शन में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 kg मीटर पर सेकेंड जे कैप, ठीक है। सो ये जो मोमेंटम है ये हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। क्लियर है। सो चलिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो P3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो P3 जो वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा 144 प्लस 256। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पे आएगा √400 और P3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। अब P3 जो है वो इक्वल है किसके, m3v के, ठीक है। m3 v के इक्वल है और v की वैल्यू जो है, v3 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। v3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं
m3 विल बी 20 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m3 का वैल्यू हमें मिलेगा 5 kg। तो मास ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बी 5 kg। ठीक है, सो इसमें से जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा।